पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से जारी है। ग्राम पंचायत की कई सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है, जिसमें टीएमसी एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ रही है। अब तक टीएमसी ने ग्राम पंचायत की 16,000 से अधिक सीटें जीत ली हैं, वहीं 3,000 सीटों पर आगे भी चल रही है। भाजपा ने 3,205 सीटों पर जीत हासिल की है और 718 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 882 सीटें जीत ली है और 255 सीटों पर आगे है। सीपीआईएम ने ग्राम पंचायत की 1,169 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं 499 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पंचायत समिति की सीटों से जुड़े आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। अब तक टीएमसी ने 58 सीटों पर जीत दर्ज की है और 76 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा 8 और कांग्रेस 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जिला परिषद में भी टीएमसी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हालांकि जिला परिषद की सीटों में अभी भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है। बंगाल पंचायत में ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने बंगाल ग्राम पंचायत की 3 सीटें जीती है। मालदा में पार्टी 2 और मुर्शिदाबाद में 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। बंगाल में 8 जुलाई को कई बूथों पर हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं के बीच 80.71% मतदान हुआ था। 8 जून को चुनाव शेड्यूल सामने आने के बाद से चुनावी हिंसा में 10 जुलाई तक 36 लोग मारे भी जा चुके हैं। हमारे संवाददाता संजय यादव रानीगंज के एक मतगणना स्थल से आपको दिन भर का नज़ारा बताएंगे। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं संजय के पास, जो आपको किस तरह से मतदान और मतगणना के बीच का जो नज़रिया सामने आया, वो सारी चीज़ें हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने संवाददाता संजय के पास। आपको दिखा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की मतगणना हो रही थी और लगभग सभी जगह मतगणना कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ साथ पश्चिम बर्धमान में भी सुबह से ही मतगणना चल रही थी और इस मतगणना को लेके भारी उत्साह देखने को मिला रानीगंज में, जहां हम अभी मौजूद हैं। रानीगंज गर्ल्स स्कूल कॉलेज के पास, वहां मतगणना की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है। पूरे ज़िले में मतगणना की प्रक्रिया चल रही थी। 8 सेंटर ब्लॉक हैं जहाँ पे मतगणनाएँ हो रही थी और इस मतगणना के दौरान बहुत से जगहों पे छिटपुट हिंसाएँ देखने को मिली हैं, जैसे कि काक्सा और रानीगंज में यहाँ कुछ हिंसाएँ देखने को मिली हैं। इन 8 ब्लॉकों में 1020 पंचायतें हैं जिन पे आज मतगणना हुई है, जिनमें से 940 पे तृणमूल ने कब्जा किया है और 25 पे बीजेपी ने और 50 पे तृणमूल के सीपीएम के कब्जा हुआ है। इसी के साथ साथ रानीगंज में एक आध घटना हुई है जहां पे एक तृणमूल कार्यकर्ता को सीआरपीएफ के द्वारा पीटा गया है और उसी के साथ साथ यहां कुछ उत्तेजना है। और रानीगंज सेंटर पे सुबह से ही देखा गया कि भाजपा की विधायक अग्निमित्रा पाल यहां मौजूद थी, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रही थी और वो उनका हौसला अफजाई कर रही थी। परंतु जिस उम्मीद से वो यहाँ आई थी, वो उम्मीद पे भाजपा खरी नहीं उतरी है। भाजपा को काफ़ी निराशा हाथ लगी है और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखा गया कि सीपीएम बहुत दिनों के बाद अपनी शक्ति के साथ सामने आ रही है। लगभग सभी जगहों पे कुछ ना कुछ उनका खाता खुला है। जैसा कि रानीगंज में अभी तक जहाँ तक जानकारी है कि एक ग्राम पंचायत में उनका कब्जा हुआ है, लेकिन उस पर थोड़ी सी बाधा है कि वहाँ एक सीट की अभी भी काउंटिंग नहीं हो पाई है, जिसमें से 4 सीटें की काउंटिंग हुई है, जिसमें 2 पे तृणमूल और 2 पे सीपीएम की जीत हुई है। लेकिन एक काउंटिंग अभी भी बाधित पड़ी है और इसको लेके चर्चा होनी है कि वो काउंटिंग का रिजल्ट जब आएगा तो डिसाइड होगा कि रानीगंज के आमरासोता पंचायत पे किसका कब्जा होगा। किंतु इसके साथ साथ बाकी पंचायतों पे लगभग तृणमूल का कब्जा हो गया है। हम आपको बताते चलें कि पांडेश्वर के 134 में से 133 पे तृणमूल का कब्जा हुआ है और एक सीट सीपीएम को मिली है। उसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि कांक्सा में 164 में 132 तृणमूल, दुर्गापुर फरीदपुर में 110 पे 108 तृणमूल, अंडाल में 170 पे
57 पे तृणमूल की जीत हुई है। वहीं जामुरिया की बात करें तो जामुरिया में 112 सीटें हैं, जिनमें से 95 पे तृणमूल को, 2 पे बीजेपी को और 13 पे सीपीएम को ये मिली है, जीत मिली है। वहीं 2 निर्दलियों को भी जामुरिया में जीत मिली है। इसके साथ साथ रानीगंज की बात करें तो रानीगंज में 93 सीटें हैं, जिनमें से 80 सीटों पे तृणमूल को जीत मिली है, 2 पे बीजेपी को और 10 पे सीपीएम को जीत मिली है। इसके साथ साथ ही राज्य में एक और बड़ी घटना सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राज्य में 3 सीटों पे अपने कब्जा जमा के अपना पदार्पण पश्चिम बंगाल में किया, अपनी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में दर्ज कराई है। इससे साबित होता है कि उनकी पार्टी का यहाँ पदार्पण हो चुका है और आने वाले दिनों में वो मजबूती के साथ यहाँ अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अभी तक ग्राम पंचायत की सारी सीटों पे काउंटिंग हो गई है और रिजल्ट आ गया। कमोबेश लगभग सभी जगहों पे तृणमूल ने कब्जा किया हुआ है और विरोधियों को लगभग शून्य कर दिया है। हालांकि सीपीएम पहले की अपेक्षा अपनी शक्ति को बढ़ाई है और अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाई है। वहीं विरोधी दल होने के नाते बीजेपी उतनी शक्ति के साथ उभर कर सामने नहीं आई है और इस चुनाव में उनको निराशा हाथ लगी है। अभी तक के लिए संजय यादव, 99 न्यूज़ बांग्ला, रानीगंज।